नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज हम आपके लिए भैया ईवीएस पेडागोजी की क्लास लेकर आए हैं भैया, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा वॉच करें भैया, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल आपकी फ्री में कराएगा, बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं भैया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 29 नवंबर भैया 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से भैया नागरकोल केरल जाने के लिए बैठा। ये ट्रेन सूरत से कहाँ से भैया? सूरत से 19:45 बजे चली। कितने बजे? 19:45 बजे चली। और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची भैया। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल कितनी थी भैया? आपको औसत चाल बतानी है। देखिए साथियों, मैं यहाँ पर एक पेज लेता हूँ और आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? देखिए समझिए, ट्रेन जो है वो 29 नवंबर 29 नवंबर को कितने 19:45 पर चलती है भैया, ठीक है? और 29 नवंबर से आप 30 नवंबर से 19:45 बजे तक का टाइम निकाल लीजिए, ठीक है? 19:45 तक का टाइम निकालेंगे तो ये कितना हो गया? 24 आवर्स हो गया, ठीक है? यानी 24 आवर्स हो गया, ठीक है? यानी 24 घंटे हो गए, ठीक है? अब 30 नवंबर को 19:45 से लेकर भैया आपका टाइम 11:45, 1 दिसंबर, क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 दिसंबर को 11:45 पर ये आपकी ट्रेन कहाँ पहुँचती है? नागरकोइल पहुँच जाती है। तो ये कितना टाइम लगा? तो ये आपको काउंट करना है, बिल्कुल। यानी 19:45 तक आपका 24 घंटे हो गए। फिर 19:45 से 11:45 तक, पहले तो आप 12:45 तक निकालिए, तो 12:45 तक कितने घंटे हो गए? यानी 24 बजेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे भैया, बिल्कुल। और फिर 11 इधर हैं, बिल्कुल 11 इधर हो जाएंगे। 5 एंड 11 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो 24 में हम 16 जोड़ देंगे तो ये 40 हावर टोटल हमारा टाइम निकल आया। हमसे चाल पूछा गया है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय भैया, ठीक है? दूरी बटे समय, क्वेश्चन में देख लीजिए आप। यानी कि दूरी 2120 दी हुई है, हमने सब टाइम काउंट कर लिया। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल आपको टाइम देंगे बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलिए, आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा, तो आगे मैं अब बात करता हूँ। यानी कुल जो दूरी दी हुई है वो 2120 किलोमीटर दी हुई है। 2120 किलोमीटर आपकी दूरी दी हुई है, 2120 किलोमीटर। और कुल समय कितना निकल के आया? 40 घंटे। ये जीरो से जीरो कटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 53 आवर्स आ जाएगा। कितना? 53 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ये आपकी क्या हो जाएगी भैया? स्पीड हो जाएगी, ठीक है? आप बिल्कुल अब देखेंगे 53 किसी ऑप्शन में है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी 53 किलोमीटर पर हावर्स इसकी क्या हो गई भैया? स्पीड हो गई, ठीक है? बिल्कुल स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का लीजिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है? ठीक है, अब आप कैलकुलेशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है भैया? क्या सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कर्णम मल्लेश्वरी? मैं आपको बता दूं, सुनीता विलियम्स अगर आपसे पूछी जाए तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला हैं, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली। बछेंद्री पाल
भारतीय महिला हैं यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये पहली महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। ठीक है। और सूर्यमणि जो हैं आपकी वो पर्यावरण संरक्षण के लिए जानी जाती हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए जानी जाती हैं। किसके लिए? संरक्षण के लिए। ठीक है साथियों, पर्यावरण संरक्षण के लिए जानी जाती हैं। फिलहाल आपसे ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर पूछा गया है तो ये कर्णम मल्लेश्वरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है भैया? क्या चुकंदर, आलू, अदरक ये जड़ है? क्या गाजर, हल्दी, अदरक ये आपका जड़ है? क्या शकरकंदी, मूली, हल्दी ये जड़ है? या गाजर, चुकंदर, मूली ये जड़ है? तो आप कमेंट कीजिए कौन सा जड़ का ऑप्शन होगा। वेरी गुड, यानी कि आपका गाजर और चुकंदर, मूली ये आपकी जड़ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है भैया जो पाया जाता है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो रेगिस्तानी ओक का पेड़ है। ओक की विशेषता बहुत है, जो एक ये ऐसा पेड़ है कि इसकी जड़ें जो हैं काफ़ी गहराई तक जाती हैं और इतनी गहराई तक भैया जाती हैं कि आपको जब तक उनको पानी नहीं मिल जाता और लोग इसके तने में छेद करते हैं और इसमें पाइप डाल करके पानी पीते हैं भैया। फिलहाल ओक का पेड़ आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निपिथेंस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिया गया है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसे होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उसका शिकार कर सकता है। ये छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है और इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इसमें से कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। साथियों मैं आपको बता दूं, देखिए ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये राइट है बिल्कुल। इसका आकार घड़े जैसे होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये भी राइट है बिल्कुल। ये एक केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर खाता है, उनका शिकार करता है, ये गलत है। और एक मोहक आवाज़ निकालता, आवाज़ नहीं निकालता भैया, ये एक गंध छोड़ता है जिसकी स्मेल से कीट बच्ची जो आते हैं और उसके फंस जाते हैं। ठीक है साथियों, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आपको टाइम भी देता हूं साथियों। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इस जो दांडी है आपका वो किस राज्य में स्थित है ये कमेंट करना है। वेरी गुड, यानी ये आपका गुजरात में स्थित है। बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है भैया, सिनकोना पेड़ है उससे उसकी छाल से दवाई बनाई जाती है भैया। तो किसके उपचार के लिए? क्या म्यादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू? तो किसके लिए? वेरी गुड, यानी 7 नंबर का राइट आंसर वी हो जाएगा। यानी मलेरिया की उपचार के लिए सिनकोना के पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा है और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूरब में है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखना। यानी कि एक्स के ठीक पूरब में है, यानी डॉक्टर साहब जो हैं आपके एक्स से पूरब में ए स्थान पर जाते हैं। ठीक है।
जो कि 600 मीटर दूरी पर है, 600 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में, ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर दूर है। कौन सा स्थान? बी स्थान। ठीक है। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, यानी पश्चिम में भैया 120 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। और अंत में वह बाई अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है, 90 मीटर की दूरी पर है। और ये आपका बाई उनका हॉस्पिटल हो गया। अब आपको बताना है कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। तो देखिए, ये मैं आपको ये बता दूं, और ये आप उनका क्या है? हॉस्पिटल है, और ये उनका घर है। ठीक है। तो ये डायरेक्शंस कौन सी आ रही है? ये बिल्कुल बना लीजिए। ये आपकी उत्तर है, तो ये दक्षिण है, और ये पूरब है, और ये पश्चिम है। तो ये किस दिशा में? उत्तर और पश्चिम दिशा में आ रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। भैया वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। प्रकाश क्लासेस कोई चार्ज नहीं लेगा भैया। आपसे पूछा गया है चेराव नाच, भैया चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? क्या झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय? तो हम आपको बता दें, अगर झारखंड का आपसे पूछा जाए तो छऊ ध्यान रखेंगे। ठीक है। और आपसे मणिपुर का पूछा जाए, कहाँ का भैया? मणिपुर का आपसे पूछा जाए तो खंबा धावी, सॉरी कौन सा? खंबा धावी। ठीक है, खंबा धावी। और आपसे मेघालय का पूछा जाए तो लघे जो आपका होता है नाच, वो मेघालय का होता है। ठीक है। फिलहाल चेराव का नाच जो है वो मिजोरम में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? मैं आपको बता दूं भैया, ये इंडिया का बिल्कुल मैप है। इसमें आपको बताना है तमिलनाडु ये रहा आपका, सॉरी 1 मिनट, तमिलनाडु ये रहा। अब तमिलनाडु के बिल्कुल निकटवर्ती राज्य आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा 10 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये रहा आपका, आंध्र प्रदेश। केरल ये रहा आपका, और भैया कर्नाटक तो ये रहा। तो यही आपके क्या हो गए? बिल्कुल तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हो गए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, बड़े क्वेश्चंस हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है भैया? क्या बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है? क्या सीखने के संकेतों और उप संकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है? ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना हो के सभी तरह के कार्य होने चाहिए। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए, यानी कि देखिए, सबसे कम उपयुक्त, सबसे पहले आकलन में बिल्कुल सीखने के संकेतों और संकेतों की सूची होनी चाहिए। बिल्कुल भैया, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा टिप्पणी भी लिखनी चाहिए। बच्चों के पोर्टफोलियो में उनके बेहतर कार्य होने का भी वर्णन करना चाहिए, लेकिन बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तित्व यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, ये कम है उपयुक्त भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है? क्या ए ऑप्शंस विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के प्रयोग और पद्धति, बी ऑप्शंस सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग,
या विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के बारे में बताता है। कमेंट कीजिए। वेरी गुड। तो क्या होगा 12 नंबर का राइट आंसर? बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने, यानी कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग ही भैया पर्यावरण की अंतः विषय प्रकृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5 बा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति भैया कैसी है, ये कमेंट कीजिए आप। क्या अंत बद्ध अंत वाला यानी अभिसारी है और मुक्त अंत वाला यानी अपसारी है? मैं आपको बता दूं, अभिसारी का मतलब होता है भैया बिल्कुल एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होना, और मुक्त अंत वाला आंसर जो अपसारी होता है भैया, बच्चे कई तरह से उसके आंसर दे सकते हैं, यानी ज़्यादा तरह सोच सकते हैं, तो उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। तो बताइए आप क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन कौन सा होगा, दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा? ऑप्शन पढ़िए, 5 सेकंड आपके लिए दिए जाते हैं। 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यानी मुक्त वाला अभिसारी यानी और बंद अंत वाला अपसारी। ठीक है, मुक्त अंत वाला अभिसारी, यानी जो मुक्त अंत वाला अभिसारी का मतलब होता है भैया, एक तरह से पहला क्वेश्चन जो है उसने पूछा है पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, तो बच्चे तरह तरह से सोचेंगे भैया। ठीक है, और कई तरह से सोचेंगे तो इसे अभिसारी कहते हैं, मुक्त अंत वाला होगा। और बद्ध अंत वाला अपसारी होता है, अप मीन्स बंधा हुआ भैया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो इसमें क्या होगा, धरती पर कोई पेड़ ना हो तो एक ही तरह से सोचेगा बच्चा और उसका आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतया हटाने के लिए, या अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए? तो भैया उनमें से नमी हटाएंगे, ये ध्यान रखना। अब मैंने इस वीडियो में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, और ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करना भैया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब ये पूर्णतया सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के कारण क्या हो सकते हैं? नंबर 1 ऑप्शंस, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थानों की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लगे गए हैं, या प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी कि पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थानों की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया, बिल्कुल राइट है ये। और आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं भैया, इसीलिए पानी का वाटर लेवल नीचे पहुंच गया और कुएं का पानी सूख गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि भैया स्टार लगाना मेरी तरफ से, डबल स्टार, सभी क्वेश्चन पे डबल स्टार लगा लेना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में मिले ना। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करती है, या बगुला भैंस को डराना चाहता है भैया? कमेंट कीजिए। क्या बगुले को उड़ना नहीं आता? क्या चलना नहीं आता? या बगुला सिर्फ मनोरंजन कर रहा है भैंस पर बैठकर? नहीं भैया, बगुला तथा भैंस के बीच सहजीवी का संबंध है। अगर देखिए, बगुला भैंस के ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं भैया, या जो जुएं होते हैं, यानी जिन्हें सिर में भी मतलब कभी कभी हो जाता है मनुष्य के, तो वो चीज़ें उसको बीन बीन के खाता है, उससे
बगुला का पेट भरता है और भैंस को भी आनंद आता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है भैया? जड़ जो पौधे के लिए ऐसा काम नहीं करता वो कौन सा है? भोजन भंडार संचरित करना, बिल्कुल करता है। पौधे को सहारा देना, जड़ का ही काम है। जल तथा खनिजों को अवशोषण करना, ये भी, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना ये जड़ का काम नहीं है। कमेंट करना किसका काम है भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? क्या मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? झारखंड की जो आपकी कुड़ुक भाषा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है भैया। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है भैया? कमेंट कीजिए। 4D नंबर ऑप्शन थोड़ा कट गया है, इसके लिए प्रकाश क्लासेस बेहद शर्मिंदा है भैया। अगला मतलब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं 5 सेकंड आपको पढ़ने के लिए देता हूँ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कहानियों में व्यक्ति तत्व के अनुभव शामिल होते हैं, बिल्कुल राइट है। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, ये भी सही है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, बिल्कुल, लेकिन कहानियाँ पर्यावरण अवधारणा से ये कट गया है। फिलहाल इसका क्वेश्चन का आंसर यही है, मैं इसका ऑप्शंस पूरी तरह से कमेंट में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 15 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया भैया? तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने, यानी जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अंतर्गत उनको ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? क्या डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया? क्या म्यादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स या डेंगू? HIV एड्स, हैजा या डेंगू? तो बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे से, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये आपका मच्छरों से फैलता है भैया, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन पाया जाता है, किसके कारण भैया? उनकी त्वचा पर बालों के कारण, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 का राइट आंसर, बिल्कुल, उनकी त्वचा पर भैया बालों के कारण ये पैटर्न पाया जाता है। गिलहरी का भी देखा होगा आपने, बालों के कारण है भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ये आपका भैया बिल्कुल मैप है और आपको बताना है। जम्मू कश्मीर ये रहा आपका, ठीक है, यानी ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख रहा ये। तो आप बताइए, क्या उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर किससे सटा हुआ है? बिल्कुल, वेरी गुड, यानी हिमाचल प्रदेश ये रहा आपका और पंजाब भी आपका भैया ये रहा। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से सटा हुआ जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैकट्स पौधों यानी कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है भैया? कैकट्स के पौधों के बीच कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला बनाता है कैकट्स के कांटों के बीच? क्या होगा राइट आंसर? फाख्ता पक्षी है भैया। शक्करखोरा अपना घोंसला कभी नहीं बनाता भैया, ये क्या करता है? सबसे अच्छा घोंसला देखता है, किसका? कौवा का, और उसमें अपना अंडा देता है। ठीक है, और बया पक्षी आपसे पूछा जाए तो बया पक्षी भैया पानी के निकट बनाता है,
पानी के निकट। आपको होमवर्क दे रहे हैं हम, कलचिड़ी कहाँ बनाता है, ये आपको होमवर्क है भैया, बिल्कुल होमवर्क। जिसने भी वीडियो देखी होगी वो जरूर कमेंट करेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए भैया और उस पशु को पहचानिए। ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से लटके उल्टे लटक कर सोता है। कितना आलसी जानवर है भैया ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ये 18 सितंबर 2016 को ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया। क्या स्लॉथ है, लंगूर, चिंपैंजी या पैंडा? बताइए। वेरी गुड, ये स्लॉथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना, और ये आपसे पूछा ही पूछा जाना है। ठीक है, स्लॉथ एक ऐसा आलसी पक्षी है भैया जो अपनी लाइफ में सिर्फ 8 ही पेड़ों पर जाता है, क्योंकि 40 वर्ष ही इसकी आयु होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संस्थान है क्योंकि ये सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, इसीलिए समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संस्थान है। अगला क्वेश्चन, ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगमों को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने, इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, या पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। डी ऑप्शन कट हो गया। फिलहाल 27 का राइट आंसर क्या होगा? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, यही आपका विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना पर्यावरण का अधिगम है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ना। कक्षा 3 के छात्रों को रोशनी ने सिखाया कि पिता, माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं भैया, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको मैं बता दूं भैया, परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एक एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, ठीक है। हम आपको एक होमवर्क देते हैं, इसमें आप भारत में बताइए किस प्रकार का परिवार है। परिवार की परिभाषा गलत है ये। रोशनी अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, ये विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो ये शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस कक्षा में गतिविधि है भैया? क्या चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का प्रयोग? ये तीनों भैया करनी चाहिए। क्षेत्र भ्रमण तो बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी। तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि एकीकृत भी हो, समावेशी हो, विषयगत भी हो, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो भैया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें भैया, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस बिल्कुल फ्री में कराएगा, कोई भी चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री में। जय हिंद साथियों।